वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज। ये चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लास की बात करें तो 11th क्लास है। समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं हलवा बना के पेश करता हूं, ताकि जो बच्चे 8th और 9th से मेडिकल या जेई का प्री प्लानिंग कर रहा होगा उसे भी चीजें समझ में आए। तो आपको तो बिल्कुल ही आएगा, है ना। तो आइए हम क्वेश्चन को हिंदी में रंपम फटाफट देख लेते हैं। बकैती बीच में हम करते रहेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81। हमें 3 और 81 के बीच दो नंबर इस तरीके से रखने हैं सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी, ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बने, जो नंबरों का समूह बने, वो क्या हो, जीपी हो। तो आइए इसको उड़ाते हैं हवा में, ठीक है। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बनेगा, 3 और 81 के बीच में दो नंबर रखने हैं। तो हमने मान लिया 3 ये है, ये 81 है, इसके बीच में दो नंबर रखने हैं। तो हम मान लेते हैं एक नंबर P है, दूसरा नंबर Q है, इसके बीच में रख दिया। कह रहा है क्वेश्चन में कि ये सीक्वेंस किस में होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है, कंडीशन ये लगा हुआ है। तो इस जीपी का ये एक सीक्वेंस है। अगर इस सीक्वेंस को हम जीपी में मानते हैं तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, A1 बराबर 3, है ना। तो फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। किसी भी जीपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो हमें पता हो तो उस जीपी का हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन कॉमन रेशियो तो दिया हुआ नहीं है ना। तो हम मान लेते हैं लेट कॉमन रेशियो बराबर R। हमने कॉमन रेशियो R मान लिया। तो याद रखना है, एकदम चार्ट जाना है अभी तुरंत, बाद में नहीं, अभी। क्या चार्ट जाना है कि किसी जीपी के nवें पद का फॉर्मूला जो होता है, nवें पद को हम an से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर पे पावर n-1। a इंटू आर पे पावर n-1, जहां a क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म, FIRST फर्स्ट, TERM टर्म, हिंदी में बोले तो प्रथम पद। और ये है कॉमन रेशियो। क्या है, कॉमन रेशियो, COMMON, कॉमन रेशियो, RATIO रेशियो। तो किसी जीपी के nवें पद का फॉर्मूला था a इंटू आर पे पावर n-1। यहां तक कोई कष्ट नहीं है। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, 3। फर्स्ट टर्म क्या है, 3, ठीक है। अब देखो, ये अगर फर्स्ट टर्म है तो ये कितने नंबर का टर्म है, चौथे नंबर का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A4 बराबर 81, ये दिया हुआ है ना। अब A4 81 दिया हुआ, मतलब चौथा टर्म 81 दिया हुआ है, तो n के जगह पे 4 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू आर पे पावर 4-1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर पे पावर, a का वैल्यू क्या है, a क्या है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 3। तो इसको लिख दो 3 इंटू आर पे पावर 4-1। भाई क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये चौथा टर्म का वैल्यू 81 है। अगर फॉर्मूले में हम n के जगह पे 4 रखेंगे तो ये A4 चौथा टर्म को डिनोट करेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो पर पावर, जितने नंबर का टर्म है उतने में से एक घटा के। तो चौथे नंबर का टर्म है तो 4 में से एक घटाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 81। वैल्यू किसका निकालना है, R का। तो R के साथ जो भी इधर है उसको इधर भेजाएंगे, इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो R पे पावर 4-1, तो 4 में से एक जाएगा तो 3। आपको समझ में आता होगा, बहुत होनहार बच्चे हो इसीलिए। 81 में 3 से डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड करना, कोई कहेगा हमें तो नहीं आता, तो वो करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, 3 से लगाएंगे 8 में, 3 2 जा 6, 2 बार में लगा। अब बचा कितना, 2 पे 1 21, 3 7 जा 21, तो 27 आ गया। तो आर क्यूब बराबर आया है 27। हमें वैल्यू तो आर का चाहिए, ताकि कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म पता चल जाए तो उस जीपी का हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं। तो इधर पावर 3 है, यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैं हूं ना, आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। आर पे पावर 3 बराबर 27 है, तो यहाँ पे हमें निकालना है आर का वैल्यू। इधर पावर 3 है तो इधर पावर जाएगा, ये इधर इस साइड जाएगा तो पावर 1/3 हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा 27 पे पावर 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसी को हम कहते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालना है, मतलब इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3। इस टोटल पे पावर क्या है, 1/3। क्यूब रूट निकालना है इसका, तो क्यूब रूट में क्या करते हैं, 3 सेम नंबर अगर प्रोडक्ट में हो तो उसमें से एक बाहर आता है, क्योंकि पावर क्या है, 1/3 है। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से यहां पे लिख दूं क्या, हो सकता है नीचे कट जाए उधर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम रियल रूट लेंगे। अब आर का वैल्यू हमें पता है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता है
ए से हम फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं, यहाँ पे हमने A1 लिखा है, बराबर कितना है 3 है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये बीच का 2 टर्म निकालना है ताकि ये सीक्वेंस जीपी में हो। तो ये कितने नंबर का टर्म हुआ, दूसरे, ये पहला है तो ये दूसरा, तो A2 बराबर क्या है, A2 बराबर दूसरे नंबर का टर्म है P, है ना। तो A2 इस फॉर्मूले में आप n के जगह पे 2 रखोगे, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, n के जगह पे 2 रखो और a और r का वैल्यू पुट करो, तो क्या हो जाएगा, A2 को हमने P कहा है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू r पे पावर 2 माइनस 1, है ना, क्योंकि A2 निकाल रहे हैं, a और r दोनों का वैल्यू हमें पता है, तो अब वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, यहीं पे रख दे रहा हूं, a का वैल्यू कितना है 3 गुना r का वैल्यू हमने निकाल रखा है 3 पे पावर 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 3 पे पावर 1 का मतलब 3 ही हुआ, 3 3 जा 9, तो P बराबर कितना आ गया 9, यहां तक कोई कष्ट नहीं है। अब ये Q कितने नंबर का टर्म है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर का टर्म है, तो इस फॉर्मूले में n के जगह पे 3 रखेंगे तो ये तीसरे नंबर का टर्म, तो इधर n में के जगह पे 3 रखो, a इंटू आर पे पावर 3 माइनस 1, मतलब a r 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो a r स्क्वायर, तो a3 बराबर कितना माना है हमने Q, तो Q बराबर कितना हो जाएगा a इंटू आर पे पावर 3 माइनस 1, क्योंकि ये तीसरे नंबर का टर्म है ना, तो n के जगह पे इस फॉर्मूले में 3 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू रख दो, a का वैल्यू 3 है, गुना r का वैल्यू हमने निकाल रखा है 3, तो कितना हो जाएगा 3, इस पे पावर 3 में से 1 जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 3 का स्क्वायर का मतलब क्या 3 गुना 3, तो 3 गुना 3, तो गुना करो 3 तिया 9, 9 तिया 27 बराबर 27, तो हमें P का वैल्यू 9 निकला और Q का वैल्यू 27, तो P बराबर 9 और Q बराबर 27, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस ये हमारा आंसर हो जाएगा। रिजल्टिंग सीक्वेंस अगर लिखना चाहे RESULTING रिजल्टिंग SEQUENC सीक्वेंस बराबर वो क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा 3, दूसरा टर्म है P, तो P का वैल्यू कितना निकाला है 9, तीसरा टर्म है Q का वैल्यू कितना निकाला है 27, और चौथा टर्म क्या है 81 जो दिया हुआ है। तो ये जो दोनों नया नंबर है अगर हम इंसर्ट करते हैं 3 और 81 के बीच में, तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस किसमें हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। उम्मीद करता हूं हलवा टाइप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एकदम चटपटा क्वेश्चन है, कोई अटपटा नहीं। फॉर्मूला ये याद रखना है, किसी जीपी के अन्वय पद का फॉर्मूला, तुम बोलो जल्दी से, a इंटू आर पे पावर n-1, चुपचाप याद कर लो, ठीक है ना, a इंटू आर पे पावर n-1, जहां a क्या होता है प्रथम पद होता है, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म कहते हैं, r क्या होता है कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। डेली हम मिलते हैं आपके साथ शाम के 5:30 बजे मैथ मास्टर सीरीज में, ठीक है, जहां हम क्लास 9 से 12 तक का मैथ आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि जो मेडिकल और जेई का बच्चा हो ना, प्री प्लानिंग कर रहा हो ना क्लास 8-9 से, वो टॉप 10 और टॉप 100 में भूकंप मचा के रैंक ले आए मेडिकल जेई में। और अगर आप 9 से 12 के बीच के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो है ही, सुबह में 7 बजे भी मिलते हैं, वहां पे हम कॉम्पिटिटिव सीरीज आपके साथ शेयर करते हैं, कम से कम लैंग्वेज में हम धुआं करते हैं चैप्टर को, है ना, मतलब क्वेश्चन को। डेली सुबह 7 बजे मिलते हैं कॉम्पिटिटिव सीरीज में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।